स्वामी विघ्ने स्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बाके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुगपाने। हम सब का परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग चरित्र जिस पर हम सब बने हुए हैं। पूर्व पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान कालिया नाग के मान का मर्दन किया और तभी कालिया मर्दन भगवान एक और नाम से विभूषित हो गए। कालिया नाग को रमणक द्वीप भेजते हैं। इसके बाद भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः काल गैयन के पाछे प्रातः होते ही गैया को लेकर के अपने सखाओं के साथ हमारे कन्हैया चले जाते हैं। सारा दिन गैया मैया की सेवा में ही उनका जाता है। एक बार कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ श्री रामा मधुमंगल आदि के साथ गायों को चरा रहे थे और खेल खेल रहे थे। उसी समय एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य वहां पर आया और ग्वाल वाल का ही वेश धारण करके सज्जनों वह आ गया कि यह मुझे पहचान ना पाए। अब भगवान खेल खेल रहे थे, दो टोली में बटे हुए थे। एक तरफ हमारे एक तरफ के सरदार बलदाऊ भैया थे, दूसरे तरफ के कन्हैया जी थे। तो इसमें शर्त थी कि जो हारेगा वह जीतने वाले को अपने पीठ पर बिठा करके सवारी कराएगा। अब कई बार तो अब वह जो प्रलंबासुर आ गया और वह कन्हैया जी की तरफ हो गया। कई बार तो कन्हैया जी जो है जीते, लेकिन एक बार वह हार गए। जान करके अंतर्यामी वह सब जानते हैं। तो उन्होंने कन्हैया जी ने तो श्रीदामा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। लेकिन एक नियत स्थान था कि यहाँ तक जाना है और यहाँ जाने के बाद रुक जाना है, यहाँ तक ही सवारी कराना है। लेकिन ठहरा वह दैत्य, वह तो किसी और मनसा को लेकर के आया था। वह अपने स्वरूप में प्रकट होकर के
और बलदाऊ भैया को पकड़ कर पीठ में बिठा करके भागने लग गया। चलो एक ही सही, बड़ा भाई ही मिला, महाराज कंस खुश हो जाएंगे। प्रलंबासुर जो है भागने लग गया। बलदाऊ भैया ने कहा, अरे हम तो कुछ और ही सोचे थे, यह कुछ और ही निकला। बोले, अरे भाई रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, यहीं तक घूमना है, आगे नहीं घूमना। अरे बोले, अब हम आपको मथुरा की सैर कराएंगे, मथुरापुरी घुमाएंगे। बलदाऊ भैया को क्रोध आया, अरे दुष्ट, तू मानता नहीं, प्रेम से कहते हैं तो। और बलराम भैया ने उसको एक मुष्टिका का प्रहार किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए सज्जनों, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने कल्याण कर दिया खेल ही खेल में उसका। एक बार गाय जो है तृण चर रही थी, गर्मियों का समय था, और गर्मियों में जंगलों में आग जल्दी लग जाती है, पूरे वन अग्नि से दधकने लग गया। ऐसी ज्वाला को देखकर गायें रभाने लग गई। कन्हैया ने जब देखा, ग्वाल वाल उनके सखा रोने लगे, अरे हमारी गैया, हमारी गैया। भगवान ने कहा, भाई नेत्र बंद करो। और भगवान ने नेत्र बंद कराए सखाओं के, और वह पूरे अग्नि का, दावाग्नि का भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने पान कर लिया। इस प्रकार भगवान ने अग्नि से समस्त गायों की और ग्वाल बालों की रक्षा की है। इसके बाद सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ऋतुओं का वर्णन आता है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु में सभी प्रकार के जीवों की वृद्धि हो जाती है। आकाश में नीले नीले काले काले बादल ऐसे उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं। बिजली बारंबार चमकने लगती है। सूर्य चंद्रमा तारे, इनका तो प्रकाश फिर दिखाई ही नहीं देता, छिप जाता है। तो सूर्य रूपी जो राजा ने पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने कर लिया जल के रूप में, अब समय आने पर उसको प्रजा के हित में लगाना उनका कार्य है। इसलिए वर्षा नहीं हो तो फिर सब सारा काम बिगड़ जाएगा, पृथ्वी का क्रम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वर्षा जरूरी है। तो वर्षा को यहाँ पर बड़े विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, उस संदर्भ को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ते हुए। तो यहाँ पर जो श्लोक हैं, बाबा जी ने यही संदर्भ मानस में बड़ा सुंदर चौपाइयों को, उसी श्लोक को सरलता में लिखा है। क्या कहते हैं कि निशीतम खन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा, दादुर धुनी चहु दिशा सोहाई, अबेद पणई जनु बटु समुदाई, क्षुद्र नदी चली भरी तुराई, जस थोर्हु धन खल इतराई, बूंद आघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजय से। ध्यान दीजिएगा, निशितम निशितम खन खद्यूत विराजा। वर्षा ऋतु में सायंकाल घोर अंधकार छा जाता है, चंद्रमा और तारों का प्रकाश छुप जाता है। लेकिन चंद्रमा तारे तो छुप जाते हैं, लेकिन कोई चमकने लगता है। कौन? सब जानते हैं, जुगनू छोटे छोटे होते हैं ना, वह चमकने लगते हैं पूरे आकाश में। कैसे? बोले, जैसे कलिकाल में सतमार्ग लुप्त हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। चारों तरफ किसकी आवाज सुनाई देती है? मेढकों की, टर टर टर, वही करते हैं। तो बोले, जैसे प्रातः काल सुंदर तिलक आदि लगाकर, शिखा बंधन आदि करके और पवित्र हो करके ब्राह्मण बटुक वेद का सस्वर पाठ करते हैं। छोटी छोटी नदी नाले भी ऐसे उमड़ घुमड़ करके बरसात में बहने लगते हैं, जैसे थोड़ा सा धन कौन पा जाए? दुष्ट पा जाए, खल पा जाए, तो फिर उसके पैर धरती पर नहीं रहते, आसमान में उड़ने लगता है, इतराने लगता है। और पर्वत मूसलाधार बारिश की चोट कैसे सह लेते हैं? बोले, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों के वचन संत पुरुष, साधु पुरुष सह लेते हैं। और वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के व्यतीत हो जाने पर सज्जनों शरद ऋतु का आगमन हुआ।
और वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु आती है उसमें आकाश निर्मल हो जाता है। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। कहने लगे कैसा निर्मल आकाश? बोले ठीक उसी प्रकार जैसे मद मोह से रहित संतों का, साधुओं का हृदय निर्मल होता है। छोटे छोटे गड्ढे पर जल भरा हुआ होता है, वर्षा के बाद भी धीरे धीरे सूखता रहता है। तो उसी प्रकार कैसे? बोले जैसे घर गृहस्थी रूपी गड्ढे में जीव मनुष्य प्राणी जो है क्या घुस क्या है? है, और उसको यह भान नहीं रहता कि हमारी आयु प्रतिदिन जो है क्षीण हो रही है, और न जाने कब वह काल का प्रहार हो जाए। जैसे वह छोटे छोटे जो है तो गड्ढे पर पानी वाले जीव जंतु रहते हैं ना, उसी में क्या वह जानते हैं? वह तो नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं कि बस अब तो वर्षा ऋतु गई है, धीरे धीरे यह जल अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वह उनको ज्ञान नहीं रहता। उसी प्रकार जैसे घर गृहस्थी में डूबा हुआ मनुष्य भूल जाता है कि हमको जाना भी है यहाँ से। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। बोले शरद ऋतु में दिन में तो उष्णता रहती है, परंतु जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है वैसे ही चंद्रमा संपूर्ण ताप संताप को हर लेता है। बोले कैसे? जैसे ठीक साधु महात्मा संत जनों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। इत्थं सरस्वच्छ जलम पदमा कर सुगंधिना, न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल को च्युतः। बोले जब शरद ऋतु प्रारंभ हुई और सब जगह का जल निर्मल हो गया, कमल की सुगंधी से सन करके वायु बहने लग गई, उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किए हैं और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़े हैं। सौभाग्य से देखिए आज शरण पूर्णिमा की रात्रि ही है, और आज के ही दिन हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने सबको कृतार्थ किया था। जितने संत भगवंत रूपी गोपिका हैं इनको उस महारास लीला का पात्र बनाया था, सबको अपने अलौकिक स्वरूप का, योगिक स्वरूप का दर्शन कराया था। तो आज वही पावन पवित्र और महोत्सव है, दिन है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और उसी का देखिए कितना सौभाग्य कि उसी का वर्णन भी चल रहा है, शुरू हो गया। बोले कि जब सुंदर चारों तरफ कमल का स्पर्श करके वायु बहती है तो चारों तरफ के क्षेत्र को सुवासित कर देती है। भगवान वन में जब प्रवेश करते हैं तो बड़ी मधुर तान अपने बांसुरी पर छेड़ते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि जैसे ही उस मधुर तान को गोपिकाओं ने सुना है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम हो गया, प्रेम एकदम दृढ़ हो गया गोपिकाओं का। और वह बंसी को सुनते ही कन्हैया का सुंदर स्वरूप उनके आंखों में छा गया, और वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। क्या करें, कन्हैया सामने नहीं है, कन्हैया वन में है, वन में बाल ग्वाल बाल सखाओं के साथ गैया मैया की सेवा में है, और वहीं से बांसुरी की तान सुंदर छेड़ी है। बांसुरी की धुन गोपिकाओं के कानों में गई है, वह कन्हैया को ही जो वन में है वही कन्हैया को मन में ला लेते हैं, और मन में लाने के बाद बड़ा सुंदर भाव के साथ भगवान को स्मरण करती हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद वास कनक कपिशम
वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, भगवान के अद्भुत स्वरूप का जो वन में है वह मन में किस प्रकार उनका चिंतन कर रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं, गोपिका ने कहा बरहा पीडम नटवर वपुः, ऐसे अलौकिक स्वरूप को मन में लाई है। स्वरूप कैसा है? बोले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने अपने सुंदर बालों में मयूर का पिक्ष, मस्तक पर मयूर का पंख लगाया हुआ है, धारण किए हुए हैं। ग्वाल बालों के साथ वह वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान यह मयूर का पिक्ष धारण क्यों करते हैं? तो एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि यह वत्सार स्वरूप, भेंट स्वरूप हमारे कन्हैया ने इसको धारण किया। कैसा भेंट? बोले जो उनकी सर्वेश्वरी है, प्राणेश्वरी है, वह किशोरी जू, उनका जो एक मयूर है। तो एक बार किशोरी जू के मयूर और कन्हैया के बीच में नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई, क्योंकि दोनों, एक तो मयूर भी जो है नृत्य करता है बड़ा सुंदर, और हमारे कन्हैया तो है ही है नाचने वाले, छोटे से ही नाचते हैं। अभी कालिया मर्दन लीला भी किए, उस समय भी उन्होंने नाचना नहीं बंद किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो बोले दोनों बड़े नचैया हैं। दोनों एक बार नाचे, किशोरी जू जो है देख रही हैं, साक्षी हैं। और कन्हैया इतना सुंदर नाचे कि वह मयूर भी नतमस्तक हो करके, और वह अपना जो है पंख ही वत्सार स्वरूप भेंट किया। भगवान ने कहा ये हमारी किशोरी जू क्या, यह प्रिय मयूर है, इसलिए वत्सार स्वरूप, भेंट स्वरूप भगवान ने उसको मस्तक पर धारण कर दिया। कई कई भाव हैं इसके संतों के द्वारा, रसिकों के द्वारा। तो कहते हैं कि भगवान सुंदर मयूर का पिक्ष धारण किए हुए हैं। अपने बोले कान पर कनेर का पुष्प भी धारण किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः यह शब्द द्विवचन का है, लेकिन एक कान पर ही, कर्णयोः कर्णिकारम, एक कान पर भगवान ने जो है पुष्प धारण करके रखा है। इसका भी कारण एक भाव देते हैं संत कि जैसे भगवान प्रातः काल होते ही गैया चराने के लिए वन में चले जाते हैं सखाओं के साथ, लेकिन अब व्रज का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, किस दिशा में गए हैं यह जानने के लिए उत्सुक रहती हैं गोपियां। और कन्हैया को वह कभी देख आवे ऐसा मन में विचार रहता है। पूछ तो सकती नहीं थी सबके सामने, इसलिए कन्हैया वह मानो संकेत कर रहे हो, वह जो कनेर का पुष्प था वह उनके लिए संकेत होता था कि आज हम इस दिशा की ओर गौचारण के लिए जावेंगे। इस प्रकार भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। बराहा पीडम नटवर वपु, श्रेष्ठ नट के समान। और भगवान सुंदर जो है अपने ग्वाल बालों के साथ वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं, वन से वृंदावन में, और पीछे से ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं। कितना अनुपम स्वरूप उस लीला के चित्र को जो है एक बार अपने नेत्र पटल पर अगर हम चिंतन करें, आगे आगे छोटे से हमारे कन्हैया हैं, श्यामल वर्ण है, घुंघराले बाल हैं, सुंदर जो है मुकुट पहने हुए हैं, उसमें मयूर का पिक्ष है, पटका बंधा हुआ है कमर में, और बांसुरी उसी पर खोसे हुए हैं। सुंदर छोटे छोटे चरण चिन्ह हैं, पादुका भी, क्योंकि ब्रज में कन्हैया ने कभी पादुका भी नहीं धारण किया। और उन नन्हे नन्हे चरणों में मैया ने जो पैजनियां पहना के रखी हैं वह भी सुंदर जो है, तो रुनझुक रुनझुक उससे आवाज आ रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। पीछे से जो
भगवान के प्रिय सखा हैं ग्वाल बाल श्री दामा मधुमंगल आदि, वह पीछे से कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, ऐसा मुख से उच्चारित कर रहे हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखते देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान ने वनमाला भी धारण किया हुआ है। अच्छा, वनमाला किसे कहते हैं? तो वनमाला किसे कहते हैं, वर्णन आता है, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई पंचभी ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इन पांच पुष्पों से मिलकर के जो माला बनती है वह वन माला कहलाती है। तो भगवान सुंदर अपने स्वरूप में उस माला को भी धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भगवान का सुंदर श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर वेश है। अच्छा, नट वर दो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं। नट और वर यह दोनों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ फिर भी एक साथ देखने को मिल रहे हैं। कैसा? जो नट है वह वियोग श्रृंगार का प्रतीक है, अकेला, और वर वह संयोग का प्रतीक है, वर वधु विवाह में आप देखते हैं। फिर भी यह दोनों विरुद्ध धर्मी होकर के एक स्थान पर कैसे हैं? बोले जहां पर दो विरुद्ध धर्मी एक साथ स्थापित करा दें वही ईश्वर का लक्षण है। विरुद्ध धर्माश यत्वम ईश्वरत्वम। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अपने अधरामृत से बांसुरी को पूरित कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए वह गोपियां जो है तन्मय हो जाती हैं। तो आज यह वृंदावन भी जहां कन्हैया हमारे प्रवेश कर रहे हैं, बोले कि यह वृंदावन कन्हैया के आने पर बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो चुका है। तो बड़ा सुंदर है। और अब इस महाराज का प्रकरण तो छोटा नहीं है, बड़ा है। तो आज भी अब सौभाग्य यह भी है कि पूर्णिमा आज भी है और कल भी है। तो यह 2 दिनों तक लीला चलेगी और इसका हम लोग विधिवत रूप से लाभ लेंगे। इसके बाद भगवान की और लीलाओं का वर्णन करती हैं। उसके बाद वह माँ कात्यायनी का अनुष्ठान करेंगी और फिर महाराज का वर्णन होगा। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप में से आज भी महाराज का कोई एक आध गीत सुनाना चाहे तो तैयार रखिएगा। श्लोक सुनने के बाद हम सुनेंगे, क्योंकि आज भी होना चाहिए, एक गीत तो होना चाहिए। जब आप लोग तो भजन कितना गाते हैं, और आज गाना जरूरी है। ठीक है, तो बारी बारी से सबसे पहले हमारी पूर्वी हैं वह सुनाएंगी। पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं। गणेश झा जी के बाद हमारे अमित तिवारी जी हैं। डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, वासवी शर्मा है, वासवी जी का स्वागत है। वैष्णवी तिवारी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, भावना जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और नरोत्तम जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, आर्ष जी हैं, हर्षिता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और उज्जवल मोहनदास जी भी आज से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। यह भी आपके साथ अध्ययन करेंगे, इनका नामांकन हो चुका है, इनको भी साथ में लेकर के चलना है। और अच्छा, निशी और जी भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, स्वागत है। चलिए, और जिनका नाम नहीं लिए उनका नाम बाद में ले लेंगे हम। शुरुआत करिए पूर्वी, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं यदा धत्ते यत्समातुरशत्वचा तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। हरे राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी का स्वागत है हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्
रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंद बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति करार बिंदेन पदार बिंदम मुकार बिंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वास्थ्य ठीक है आपका डॉक्टर साहब? जी हाँ, अच्छा, है ठीक है। सुनाइए। बर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद व्यासम कवन कपिशम वैजयंती तिमालाम रंधान वेणुधर सुदया पूय गोप वृंदये वृंदारण्यम सपद रमणम प्रवीणम गीत कीरति तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई पंचभी ग्रथिताम माला बनमाला प्रकीर्तिता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। वासवी जी, आपका स्वागत है। वासवी शर्मा जी। माइक चालू करिए। गुरु जी आधा प्रणाम। हाँ, सुनाइए। नौमिड्यते भ्रवपुषे तरिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। जी गुरु जी अहो भाग्य नन्दगोप विजयिकसाम्यं नित्यां परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं वयं खला सहोत्पत्त्या तामसादिन्गमन्यव स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यत सद्गृह। जी गुरु जी। ठीक है, ठीक है। और वाजपेयी जी हैं, भावना जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। चलिए भावना आप ही सुना दीजिए, सुनाइए। ब्रह्मपीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिश वैजन्तीं च मालम् चन्नावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपविन्देह वृन्दारण्यं तव पदरमणं प्राविशदं गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये प्रशस्ते पुटेशानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दन वीरं जानकी शोकनाशिनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकर। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बराह पीडम आपने बहुत अच्छा सुनाया भाई। 7 साल की हैं हमारी भावना, लेकिन मेहनत बहुत बढ़िया कर रही हैं। आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए वाजपेयी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ततेऽनुकंपा सुमिच्छमाणो भुजान एवात्मकृतं विपाकं हदवागमु विधनं नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदेशाय दाय भक्त आप अहो भाग्यम नंदगोप ब्रजोकशाम यनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वयं खला सहोत्पत्ति। वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुरस्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। राधे ठीक राधे। है। स्वभाव दुस्त्यजो ना था। और कौन है? वैष्णवी तिवारी जी, उमंग शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए।
नन्यो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिषं त्ववतारः खल्निग्राय रिपोसुतानामपि दुर्लधृष्टे दर्शेदमं फलमेवानुशंसः अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशां यन्मित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जी। अच्छा वैष्णवी जी, पहले वाले श्लोक को आपने कितने बार सुना है? पढ़ा नहीं, हम सुनने को पूछ रहे हैं। गुरु एक जी मैं 3 बार सुनी लेकिन मेरे से शुद्ध नहीं हो रहा है, मतलब बार तीन बार बार अटक ही जा रहा है। 3 बार सुना है आपने? जी गुरु जी। तो 3 बार में शुद्ध होता है कि 300 बार में शुद्ध होता है? 3 बार में शुद्ध होने लगे तो आज को तो एकदम हर जो है तो जितने बच्चे हैं सब भारत के प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। 3 बार में शुद्ध नहीं होता वैष्णवी, कम से कम 300 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, समय दीजिए। और तीन जी बार गुरु जी। दोबारा सुने नहीं हम, कम से कम 100 प्लस उसको सुनिए और पढ़िए उसको। ठीक जी है, गुरु जी। ये तीन जी बार गुरु जी। कोई पढ़ना सुनना होता है, इसीलिए तो इतना ज्यादा अशुद्धि है उसमें। कौन सा श्लोक था पहले वाला? नन्यो ही दंड। हाँ, नन्यो है ही नहीं है, न्यायो ही दंड कृत किल विशेष में स्तवा अवतारा खल निग्रहाया। तो आप इसको अच्छे से देखिए, न्यायो ही दंड। ठीक है ना? अरे झाजी इतना गुरु जी मेहनत वो करते हैं हमारा यहाँ पे सुनिए। बीच में आता है, उसको एक बार और बता दीजिए, मेरे से वो नहीं कर। कृत किल बी से वाला। क्या? कृत किल बी से वाला नहीं भर रहा है गुरु इसी जी, श्लोक बीच में है में वो आता वर्ड। है। जी गुरु जी। रिपो सुताना न्यायो 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 ही दंड। दंड कृत किल विशेष में तवावतारा खल निग्रहाय। जी गुरु जी। अब सुनिए एक बार में हमारा, आप 3 बार वहां सुनिए, एक बार हमसे सुनने में नहीं आएगा। सुनिए अच्छे से, जी और गुरु। झाजी को कॉल कर लिया करिए। ठीक है, और इसके बाद सुनाई जय द्विवेदी, जय द्विवेदी के बाद उमंग शुक्ला जी, फिर नीरज जी, फिर नरोत्तम जी। राधे राधे, सुनाइए जल्दी से। नौमी तिथि ध्रुव नौमी तिथि ध्रुव